आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्ष यानी मुक्ति के 5 प्रकार के बारे में, नारायण की धाम यानी वैकुंठ और कृष्णलोक में फर्क क्या है, भगवान अपने सच्चे भक्त की छोटी छोटी कामनाओं को क्यों पूर्ण करा देते हैं, एक सेवक कब सौदागर कहलाने लगते हैं, क्या आधुनिक प्रेम सचमुच प्रेम है, फिर शुद्ध प्रेम की सही डेफिनेशन क्या है। अंत में सुनेंगे हमारे किस तरह के कर्म मुक्ति में बाधक होते हैं। वीडियो में कहे हुए सिर्फ एक लाइन आपके जीवन बदल सकता है। धैर्य रखें, पूरा देखें। हमारे सभी तरह के आध्यात्मिक कार्य अथवा पूजा अवश्य ही कोई ना कोई उद्देश्य को सफल हेतु ही किए जाते हैं। कोई भौतिक उन्नति चाहते हैं तो कोई पुण्य कर्म द्वारा स्वर्गलोक जाने की कामना करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के अगर कोई शुद्ध भक्त हो, ऐसी कोई कामना तो उनकी होती ही नहीं। ऐसे कि भक्ति द्वारा कृष्णलोक जाने का फल मिले, ये सब के बारे में भी वो सोचते नहीं। भक्ति में मशगूल भक्त की एक ही कामना होती है, भले ही जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिले या ना मिले, जिस भी लोक और जहाँ भी जन्म मिले, बस भक्त संग मिले, भक्ति ठीक से कर पाए और कृष्ण की सेवा कर पाए, क्योंकि शुद्ध भक्ति की आनंद अलग ही होती है। आइए हम जानते हैं मोक्ष यानी मुक्ति के जो 5 प्रकार होते हैं उनके बारे में। पहला होता है सालोक्य मुक्ति। इस मुक्ति से वैकुंठ में नारायण के धाम में रहने का फल मिलता है। दूसरा है साष्टी मुक्ति, नारायण की तरह वैश्वर्य प्राप्त होते हैं। तीसरा है सारूप्य मुक्ति, जिसमें नारायण की तरह एक ही रूप अर्थात चतुर्भुज रूप प्राप्त होते हैं। राजवीय मुक्ति, इस मुक्ति में भगवान की देह से निकली हुई रोशनी की छटा की एक लोक होती है, जहाँ पे आत्मा को शून्य में ही भटकना होता है, जिसमें कोई भी आनंद नहीं होता, मुक्ति मिलना व्यर्थ। ऐसे रावण, कंस, पुतना आदि राक्षसों को इस तरह की मुक्ति दिए जाते हैं। पांचवा जो होता है सामीप्य मुक्ति, इस मुक्ति में कृष्ण लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का फल मिलता है। हम ऐसी मुक्ति में नारायण की धाम में जाने पर भी हम भगवान से बात करने की अवसर नहीं पाते हैं, पर कृष्ण लोक में हम भगवान से आमने सामने बात भी कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त शास्त्र ज्ञान होने के कारण ये सब कुछ उन्हें पता है, फिर भी एक शुद्ध भक्त अभिलाषहीन होकर सिर्फ भक्ति किए जाते हैं, पर भगवान इतनी करुणामय कि शुद्ध भक्त को कृष्ण लोक लेकर जाएंगे ही। एक भक्त के हृदय में सुप्त अवस्था में अगर कोई भौतिक वासना भी बची रहती है तो भगवान उस वासना को पूर्ण भी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु से पूर्व अगर हृदय में छोटी से छोटी कामना भी बची रहे तो उस कामना को पूर्ण करने के कारण फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात मुक्ति नहीं मिल रही। इसीलिए भगवान उस भक्त को कृष्ण लोक ले जा पाए, इसलिए करुणा करके वो वासना पूर्ण करा देते हैं। ऐसी होती है भगवान और एक भक्त की आंतरिक प्रेम। जैसे नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से जब कहे थे, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, पर जवाब में प्रहलाद ने कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ वर ही मांग लूं तो मैं सेवक कैसे, फिर तो सौदागर कहलाऊंगा। ऐसी होती है एक शुद्ध भक्त की मनोभाव। पर इस जगत की एक लड़का लड़की का ढोंग, जिसे हम प्रेम आख्या दे देते हैं, जहाँ एक जन दूसरे को मोहब्बत करते हैं और बदले में ये भी कामना करते हैं, हम उसे जिस कदर चाहते हैं वो भी मुझे उस तरह चाहे। जरूरी है कभी वो मुझे छोड़कर किसी और को चाहने लगे तो मेरा रूप विकराल हो जाता है, दुश्मन बन जाते हैं उसके जिनसे हम कभी मोहब्बत करते थे। बदले में कुछ पाना, ये तो सौदागरी है, और इस भौतिक प्रेम की अंतिम परिणय होती है दैहिक आकर्षण, यौन इच्छा पूर्ति। प्रेम अति शुद्ध एक विषय है जहाँ कामना की कोई स्पर्श भी ना हो। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र एक चिन्मय मंत्र है, कारण इस मंत्र की सृष्टि इस जगत में नहीं हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपनी जगत से ये मंत्र बुलाए हैं। प्रेम भी एक चिन्मय शब्द ही है, फिर ऐसा शब्द भौतिक बर्ताव से मेल कैसे होगी। भक्ति मार्ग में चलने वाले ये जरूर ध्यान रखें, भौतिक किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण, मोह, आसक्ति अगर बची रहे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान की सेवा कोई कामना रखे करना, ये शुद्ध भक्ति की निशानी भी नहीं होती। हमें अपना कर्म करते जाना है, उस कर्म से अगर वो पसंद हुए तो वो जो देंगे वो हमारे सोच से भी बहुत बड़े हैं। जैसे सोचिए आपकी जन्मदिन है, आपको जो व्यक्ति इज्जत करते हैं उन्होंने सोच रखे हैं आपको बहुत महंगे गिफ्ट देने की, पर पहले ही आप उनसे मांग लिए आपकी पसंद की कोई तुच्छ सामग्री, फिर तो लॉस ही हो गया ना। इसी तरह भगवान कृष्ण इस जगत
और ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो जो दे सकते हैं वो हमारे कल्पना से भी बाहर। तो हृदय की समस्त प्रेम उन पे अर्पित कर देना है, बाकी वो सोचेंगे। हरे कृष्णा। अगर वीडियो में नई कुछ ज्ञान मिले हो तो धर्म को बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करना। राधे राधे।